फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है वो मॉर्निंग टाइम इस टाइम 11:15 हो चुके हैं। और आज मेरा बहुत मन था कि मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि मुझे ये प्लेट बहुत गंदी लगती है और ये साफ़ नहीं होती, क्योंकि हमसे पहले जो यहाँ पे किराएदार रहते थे ना, ये उनकी तरफ से की हुई है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बहुत गंदी है। तो मैंने सोचा सफाई अभियान शुरू किया जाए। और तो मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टोर थोड़ी टाइल तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, बट ये प्लेट जो है ना वो साफ़ नहीं होती है बिकॉज़ बहुत गंदी है। जैसे क्योंकि यहाँ पे गैस रखी होती थी तो मैं भी तड़का लगाने की वजह से गंदी हो गई थी। तो आज मैं इसको साफ़ करने में लगी हुई हूँ और बहुत मेहनत लगी मुझे इसे साफ़ करने में, क्योंकि ये बहुत जल्दी साफ़ नहीं हो रही थी और बहुत मेहनत की आज मैंने। डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे करंट ना लग जाए, बट नहीं। वैसे ये जो स्विचेज़ हैं ये मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैस होती है तो डर लगता है कि कहीं जो मिक्सर है या जो ग्राइंडर है उसकी जो तार है वो जल ना जाए, तो मैं नहीं यूज़ करती यहाँ पे। और बस इसे प्रॉपर तरीके से आज मुझे क्लीन करना है, मेरा बस यही। क्योंकि रात को मुझे मेरे माइंड में आ रहा था कि बहुत गंदी है और मुझे लगा साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नहीं रहती हूँ और मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, वो भी किचन यूज़ नहीं करते हैं, तो मुझे लगा अब करनी चाहिए। तो आज मैंने इस पूरी प्लेट को साफ़ किया, ताकि जो जितनी गंदी थी ना ये मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। या तो इस प्लेट को एक्सचेंज करवाना पड़ता, और क्योंकि हम लोग किराएदार हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं यहाँ मकान के जो मालिक हैं उनको अच्छा लगता कि नहीं लगता। बट सफाई मैं उनके लिए नहीं कर रही, उनको दिखाने के लिए नहीं कर रही। हमने यहाँ पे रहना होता है तो हमें अपनी भी सफाई, अपने लिए भी हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे मकान किराए का है चाहे अपना है, क्योंकि ये तो हमारा अपना नहीं है। बट मुझे लगता है कि सफाई बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। आज मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि डेली मुझे कभी जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के शीशे हो गए, कभी मुझे मुझे इस तरीके से डस्टिंग वगैरह करने में टाइम निकल जाता है। मैं डस्टिंग इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और मेरे लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती है, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, अस्थमेटिक एलर्जी टाइप इस तरीके की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरी जैसे मुझे प्रॉब्लम है किसी और को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जब भी मैं अपने हस्बैंड के पास सेकेंड टाइम यहाँ पे आई हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे भी सफाई करके प्रॉपर तरीके से फिर जाऊँ। और इस प्लेट को साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट काम था बिकॉज़ बहुत गंदी थी। पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं प्लेट पे थोड़ा थोड़ा हार्पिक लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके साथ मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। बट मुझे ये था कि मैं उसे छोड़ दूँगी तो मुझे फिर कि साफ़ करना होगा। तो मैंने सोचा कि एक बार लगी हुई हूँ तो प्रॉपर तरीके से साफ़ कर ली। तो मेरी प्लेट जो है आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है और अच्छी लगती है जब सफाई होती है ना, तो खुद के लिए अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, साथ में ना मैंने ब्लैक चने जो हैं वो गैस पे रखे हुए हैं, तो उनको जो है विसल्स आ रही हैं, तो मैं गैस की जो फ्लेम है वो साथ में लो कर देती हूँ। और इसके साथ आप लोग देख सकते हो कि मैंने टाइल वगैरह भी साफ़ की। टाइल तो वैसे मैं डेली साफ़ कर देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, साफ़ सफाई खुद के लिए अच्छी होती है। भले हमारे पास यहाँ पे कोई आता है नहीं आता है अलग बात है, भले ही हम लोग दो जने यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, और पूरी टाइल वगैरह मैंने साफ़ की, इसके बाद जो गैस वगैरह साफ़ की। और साथ में क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही बालकनी में धूप आती है। तो मुझे ये था क्योंकि मेरा सबसे पहले होता है कि मैं खाना खा लूँ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट टाइम से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे पहले खाना खाती हूँ। खाना खा के एकदम से नहीं नहाते हैं, तो मैं खाना खा के आधा पौना घंटा रेस्ट करके उसके बाद जाके
फिर मेरा काम था, मैंने फ़्रेश हुई, कपड़े धोने थे थोड़े से ताकि धूप में वो सूख भी जाएं, बिकॉज़ आज बहुत टाइम बाद 2-3 दिनों बाद यहाँ पे अच्छे से धूप निकली है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी। फिर मैंने कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाल दिए, क्योंकि मुझे चादर वगैरह भी धोनी थी। तो चादर धोनी थी, बेडशीट नहीं धोनी थी। एक्चुअली हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए हमने नीचे फ़र्श पे एक सिंगल गद्दा लगाया हुआ है ताकि हम लोग उसके ऊपर बैठ के खाना खा सकें, और उसके ऊपर एक चादर बिछाई हुई थी। तो चादर पे जैसे दाल गिर गई, कुछ भी लाइक इस तरीके से गिर जाता है, तो मुझे होता है कि मैं हफ्ते में एक बार उस चादर को भी धो दूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत काम था मेरे लिए आज, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे इन लॉज़ ने ज़रूर कहा था कि मशीन तो नहीं चाहिए कपड़े धोने के लिए। तो मैंने कहा था, मैंने ही मना किया था, मेरे पास यहाँ पे मशीन भी नहीं है कपड़े धोने के लिए। मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा था कि कोई बात नहीं, हम 2 जनों के तो कपड़े हैं, और अपने कपड़े तो मैं नहाते टाइम ऐसे ही वॉश कर लेती थी। तो मेरे हस्बैंड के कितने कपड़े होंगे, 2-4 कपड़े उनके होंगे, सर्दियों के कपड़े हैं 2-4 वो एक्स्ट्रा होंगे। तो मुझे नहीं लगता इतने से कपड़े हाथ से धोने में कोई दिक्कत है। तो मैंने वॉशिंग मशीन के लिए डायरेक्टली मना कर दिया था, नहीं तो इस चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं थी। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने सारी जो टाइल है वो साफ़ की, गैस वाली शेल्फ साफ़ की, और उसके बाद मैंने क्या किया, बर्तन साफ़ करने थे। बहुत सारे बर्तन मेरे लिए हो चुके थे, फिर मैंने वो साफ़ किए। और टाइल जो है वो गंदी थोड़ी इसलिए हो जाती है, थोड़ी ऑयली हो जाती है, बिकॉज जैसे हम लोग तड़का वगैरह लगाते हैं ना, मैं डेली साफ़ कर देती हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है कि जैसे तड़के का, जैसे ऑयल के जो डॉट्स हैं वो बन जाते हैं ना टाइल के ऊपर। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली इसे अच्छे से क्लीन कर दूँ। मैं दोपहर को भी ज़रूर क्लीन करती हूँ, मॉर्निंग टाइम जिससे मैंने ब्रेकफास्ट किया, चाहे मैं चपाती बनाती हूँ, उसके बाद भी मैं प्रॉपर तरीके से जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ। और नाइट टाइम भी मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन करके उसके बाद ही मेरी कोशिश होती है मैं सोऊं। और मेरा जो सिंक है ना वो पूरा बर्तनों से भर चुका था, क्योंकि सुबह बहुत सारे बर्तन हो गए थे, और जो गैस के जो ये रखे होते हैं उसके कंटेनर्स वो मुझे क्लीन करने थे, क्योंकि मैं सुबह या रात को मैं दिन में एक बार इनको भी क्लीन करती हूँ। ये परात जो है वो मैंने रात को आटा गूंथ के रखा था, तो रात को तो परात जो है वो नहीं धोते हैं, तो मैंने मॉर्निंग टाइम जो है वो सारे बर्तन जो है वो निकाल के रख देती हूँ ताकि तो रात को मैंने सबसे पहले धोया, क्योंकि इसमें मैंने सारे बर्तन रखने थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट भी नहीं है, बिकॉज अभी मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग 2 जने यहाँ पे हैं और ना यहाँ पे हमारे पास कोई आएगा, क्योंकि इस साइड हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं है। तो और ये तवा है, तवा भी मैं सुबह हम लोग सुबह एक बार ज़रूर यूज करते हैं, और चकला और बेलन भी। और इतने सारे बर्तन थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड का सिर्फ 1 कप एक्स्ट्रा था, मतलब 2 कप रखे हुए हैं, सिर्फ 1 कप उनका था, बाकी सारे बर्तन जो थे ना सिंक में वो सारे मेरे सुबह के ब्रेकफास्ट। एक्चुअली मेरे ब्रेकफास्ट के भी नहीं थे, कल श्राद्ध था, तो जिनके घर में श्राद्ध था उन्होंने हमें सब्जियाँ दी हुई थी, तो गलती शायद मेरी ही है, क्योंकि दाल लाइक हमने दाल नहीं खाई थी, ना मैंने खाई थी। तो दाल जो थी वो मैंने बिल्कुल भी बॉयल करके नहीं रखी थी, मुझे था कि मौसम ठंडा है तो ख़राब नहीं होगी, तो वो दाल भी ख़राब हो गई थी, वो 2-3 कटोरियाँ तो ऐसे ही वो पड़ी हुई थी, फिर वो दाल भी मुझे डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। मुझे डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं मुझे पता था कि दाल ख़राब है कि नहीं है, बट दाल के ऊपर बहुत सारे बबल्स बन गए थे, तो मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया कि मैं नहीं खा सकती इसे, क्योंकि अपनी हेल्थ थोड़ी ना ख़राब करनी है। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन किए, और बर्तन क्लीन करना यहाँ पे थोड़ा सा अजीब इसलिए हो जाता है क्योंकि सारा जो पानी है ना वो गैस वाली साइड को आ जाता है, लाइक इसकी जो ढलान है ना वो सही नहीं है, मतलब सिंक वाली साइड नहीं है। और
बट फिर भी इसीलिए मैंने बर्तन प्रात में रखती हूँ ताकि वो पानी जो है वो प्रात के अंदर ही स्टोर रहे और वो गैस वाली साइड को ना जाए। अगर यहाँ पे कोई रैक लगानी चाहिए, रैक का हमने सोचा हुआ है बट रैक अभी नहीं लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग लगाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग जो हम लोग लगाएंगे कैसे हमें लगाना है। गीज़र तो मुझे नहीं लगता है, हाँ पानी थोड़ा ठंडा है। अच्छा बाथरूम में जो गीज़र है काफ़ी बड़ा है, तो गीज़र की मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है, बिकॉज बाथरूम इतना बड़ा हमारा पोर्शन नहीं है। एक रूम है, एक किचन है, बाथरूम है, मैं कितना से सेट है। तो मुझे लगता है जितने से पानी की मुझे नीड होगी मैं बाथरूम से भी ले सकती हूँ थोड़ा सा, या मैं गैस के ऊपर गर्म कर सकती हूँ। गैस के ऊपर गर्म कर इसलिए करना है कि अगर बाथरूम में काफ़ी बड़ा है तो उसमें मैं पानी गर्म करके ही रखती हूँ। पानी अभी भी यहाँ पर ठंडा है। और फिर सारे बर्तन क्लीन किए मैंने। बर्तन क्लीन करने के बाद मेरी कोशिश थी, फिर मैंने सारी सिंक वगैरह क्लीन की। और फ्रेंड्स अगर प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और फेसबुक पे कमेंट भी कर देना। और साथ में मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है श्रुति शर्मा ब्लॉग्स ब्रैकेट में कांगड़ा गर्ल। प्लीज़ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ अपनी जो डे टाइम की रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप वीडियो बनाओ या काम करो। बट आज मैंने मोबाइल साइड में रखी, क्योंकि मैं सबको देखती हूँ कि सभी करते हैं और मुझे लगा कि आज मुझे भी करनी चाहिए, सो दैट्स वाई मैं आज कर रही हूँ। और फ्रेंड्स सारे बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि सिंक थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे 2 दिनों के बर्तन हैं, बट आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो भी इसलिए क्योंकि वो सब्जियां वगैरह जो डिस्ट्रॉय की, मैंने दाल वगैरह डिस्ट्रॉय की ना, तो वो फेंक कर मैंने फिर वो वाले बर्तन भी साफ़ करने थे। तो मुझे बहुत सारा आज थोड़ा ज़्यादा काम था। और फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे बताना कि आपकी साइड मौसम कैसा है, क्योंकि यहाँ तो मौसम बिल्कुल ठंडा है। लाइक अगर मैं अभी की बात करूँ ना, तो यहाँ पे लोगों ने स्वेटर्स वियर करने शुरू कर दिए हुए हैं, इतनी ठंड है। बट मैं वियर नहीं करती हूँ। हाँ अब मेरा मन करता है कि नाइट सूट जो मैं वियर करती हूँ वो गर्म वाला वियर करूँ, वुलन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। सुबह शाम तो बहुत ठंड होती है। सुबह तो मेरा उठने का मन ही नहीं करता क्योंकि इतनी ठंड होती है, बट उठना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड के लिए दूध गर्म करना होता है, बादाम की छिलक उतारनी होती है और अपने लिए भी पानी गर्म करना होता है पीने के लिए। और क्योंकि पानी के साथ मैं थोड़ा सा मेथी दाना ज़रूर खाती हूँ, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। और फ्रेंड्स जो मैंने दाल वगैरह फेंकी थी ना, क्योंकि मैं डस्टबिन में नहीं फेंक सकती थी, क्योंकि डस्टबिन में डालती तो मुझे ना गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको सिंक में ही डाल दिया और ऊपर से पानी चला के ना उसको, क्योंकि दाल जो है वो प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाती है और मतलब गली हुई होती है तो वो निकल जाती है बड़ी इजीली सिंक से। तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे ही डाल दिया। और अब मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए, और बर्तन वॉश करके फिर साथ में मैंने जो गैस के जो स्टैंड थे जो मैंने धो के रखे हुए थे वो मैं डेली धोती हूँ। उनको धोने का एक रीज़न है कि जब हम लोग चपाती बनाते हैं ना, एक तो मुझे सबसे पहले अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी जल जाते हैं। तो अगर हम लोग साथ में क्लीन करते रहे तो वो जलते नहीं हैं, साफ़ रहते हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग चपाती बनाते हैं ना, तो अगर हमें गैस के ऊपर चपाती को अच्छे से मतलब पकाना है तो उसके साथ क्या होता है, चपाती थोड़ी स्टैंड की जो साइड है उसके साथ काली हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से साफ़ होना तो अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना हर काम सफाई से करूँ। और फ्रेंड्स मेरे जो बर्तन हैं वो ऑलमोस्ट साफ़ हो चुके हैं। और
फ्रेंड्स इसके बाद मुझे ना समझ नहीं आ रहा था, मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ की, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लंच में क्या बनाऊं। क्योंकि वैसे तो मैंने कल दही जो है वो बना के रखा हुआ था, घर में ही जाग लगाया था उसको, तो मेरा मन था या तो कढ़ी बना दूँ, लेकिन अगर कढ़ी बनाती तो कढ़ी के साथ पकोड़े बनाने पड़ते, और मैंने सोचा पकोड़े वाली कढ़ी अच्छी बात है कि रात को बनाऊंगी। तो मैंने थोड़े से मतलब बड़ा माइंड लगाया, साथ साथ में मैं काम करते हुए ना, बेशक मैं काम कर रही होती हूँ बट मेरा जो ध्यान है कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। चलो ब्रेकफास्ट की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि ब्रेकफास्ट सिर्फ मैंने ही करना होता है। मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं लेकिन उनका खाना वहीं शॉप पे ही आ जाता है। तो मुझे अपनी टेंशन होती है कि मैं मतलब ब्रेकफास्ट की मुझे टेंशन नहीं होती, अपनी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि रात की कोई सब्ज़ी पड़ी हो तो मैं साथ में चपाती बना लेती हूँ। जैसे मैंने अभी न्यूली मतलब रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है चिल्ला बनाना, वो भी नमकीन वाला, क्योंकि मुझे मीठे वाला पसंद नहीं है तो मैं कभी कभी चिल्ला बना के खा लेती हूँ। और तो मैंने क्या किया, बड़ा दिमाग लगा रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, और माइंड से ये स्किप हो गया था कि मैंने कढ़ी के लिए सोच के रखा हुआ है। तो मैंने बोला कढ़ी कोई बात नहीं, रात को बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए, फिर माइंड में आए ये मेरा रह गया था बेलन, क्या बेलन, चकला, हाँ चकला। एक्चुअली फ्रेंड मुझे ना चकला और बेलन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो मेरा चकला रह गया था तो मैंने इसे निकाला और इसे भी वॉश करके रख दिया। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो पहले तो मैंने क्या किया, सुबह के लिए थोड़ा सा मेथी दाना भिगो दिया। सुबह के लिए अभी से इसलिए भिगोया क्योंकि मुझे थोड़े से इसके स्प्राउट्स बनाने होते हैं। वो एक दिन में तो नहीं बनते, 2-3 दिन में बनते हैं। तो मैं सुबह क्या करूँगी, मैं मेथी दाने का पानी पी लूँगी। नेक्स्ट डे के लिए थोड़े थोड़े स्प्राउट्स बन जाएंगे मेथी दाने के, तो मैं वो वाला पानी पी लूँगी, दाने खा लूँगी थोड़े से। नेक्स्ट डे के लिए मैं थोड़े से स्प्राउट्स और हो जाएंगे। इस तरीके से मेरे 2-4 दिन जो है वो निकल जाते हैं। फिर से मुझे थोड़ी सी मेथी भिगो के रखनी पड़ती है क्योंकि मेथी जो है वो बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा अपनी हेल्थ की केयर करना। तो फिर मैंने मेथी दाने को अच्छे से धोया और उसके बाद उसे भिगो के रख दिया। अब मैं साथ में ही मैंने क्या किया, ब्लैक चने निकाले, और क्योंकि मैंने पहले तो ब्लैक चनों को भिगोना पड़ता है बट मैंने भिगोए नहीं थे क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मैंने कढ़ी सोच के रखी हुई है बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, ब्लैक चने ऐसे ही मैंने कुकर में थोड़ी सी मतलब कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा 1/4 कह सकते हैं, और मैंने जो है वो क्या कहते हैं इसे, ब्लैक चने जो हैं वो धोए और इनको कुकर में डाल दिया, और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल के, क्योंकि अब बिना भिगोए बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे गैस पे रख दिया ताकि मेरे जो है वो काले चने हो जाए। फिर मैं भूल गई थी ब्लैक चनों में नमक डालना, तो मैंने फिर से ढक्कन खोला और फिर मैंने क्या किया, ब्लैक चने जो हैं वो गैस पे उसमें नमक डाल के गैस पे चढ़ा दिए। और फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है खाने के बारे में सोचना, क्योंकि खाने का ही नहीं पता चलता कि क्या बनाएं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन उनको ना मतलब वो बहुत सारी चीज़ें खाते ही नहीं हैं और मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उनके लिए क्या बनाऊँ। और अगर मैं नई नई डिशेस बनाती हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता कि उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि वो जो चीज़ वो खा सकते हैं वो मैं बना दूँ। अब साथ में मैं चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैंने सोचा है मैं चपाती ही बनाऊँगी। और जैसे ही मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ किचन का, तो मैं लग पड़ी सफाई अभियान में। फिर से झाड़ू बाकी था क्योंकि मैंने झाड़ू नहीं लगाया था सुबह का। झाड़ू इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, तो कपड़े वॉश करके जब मैं कपड़े बाहर लेके जाती हूँ बालकनी वाली साइड, तो
जो गीले कपड़े होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स पानी के नीचे गिर जाती हैं। तो मुझे होता है कि मैं बस पहले सारा बाथरूम का सारा काम कंप्लीट कर लूँ, किचन का काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो आज मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि रूम साफ़ था। तो मैंने क्या किया, फटाफट से झाड़ू लगाया। और एक तो मेरी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने क्या किया, झाड़ू तो मैं लगा रही थी लेकिन झाड़ू के साथ साथ मैंने क्या किया, बाद में जो मेरे बाल फर्श पे गिरे हुए थे मैंने उन बालों को उठाया। और क्योंकि मैं बाल जो हैं वो उन्हें ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता उनको ऐसे फेंकना। मुझे पहले पता नहीं था इन चीज़ों का, बट मुझे अभी पता चला है कि हमारे जो बाल हैं वो बिक जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बालों को स्टोर करके रख लेती हूँ। जो मेरे हेयर फॉल हुआ होता है ना, उन बालों को मैं कभी भी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करती हूँ, तो मैं इनको इकट्ठी करके रख लेती हूँ। और मेरे इन लॉज़ के घर पे भी मेरे बहुत सारे बाल पड़े हुए हैं, मेरे पेरेंट हाउस में भी मेरे बहुत सारे बाल रखे हुए हैं। तो जब भी मैं जाऊँगी तो मैं सारे बाल इकट्ठे करूँगी और सारे बालों को बेच दूँगी। क्योंकि ऐसे जो मतलब कि आपने बाल वेस्ट करने हैं तो अच्छा है कि आपके हाथ में थोड़े से पैसे ही आ जाएं। तो पर पैसों की भी नहीं है, बट जो चीज़ आपने ऐसे वेस्ट करनी है, अच्छा है कि उससे 2 पैसे अगर आपके हाथ में आ रहे हैं तो आप उनको यूज़ कर लो। और फिर मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से झाड़ू लगाया और उसके बाद झाड़ू लगा के मैंने हैंड वॉश वगैरह की और मैं फ्री हो गई। फ्रेंड्स, अब भी मेरे पास बहुत सारा काम है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, और क्योंकि पोछा लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि मैं डेली पोछा लगाती हूँ, बट आज रूम क्लीन था तो मैंने नहीं लगाया। और बेशक फ्रेंड्स एक चीज़ बोलूँ, बेशक आप अकेले रहो या किसी के साथ रहो, लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको अपने दिमाग से ही सारा काम करना पड़ता है। और ये सारे बाल इकट्ठे करके ना मैं रख रही हूँ। और जो कूड़ा एक्स्ट्रा था ना, जो ऊपर का जो मोटा मोटा कूड़ा था, वो सारा मैंने उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। और जो थोड़ा सा छोटा मोटा पड़ा हुआ था, इसे मैं बाहर ले गई और बाहर अच्छे से झाड़ू लगा के इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। सो फ्रेंड्स, मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाहर बालकनी में मैंने कपड़े भी डाले हुए थे क्योंकि हमारे जो रूम में बहुत अच्छी धूप आती है। सर्दियों में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती कि मैं बाहर बैठूं कि अंदर बैठूं। हमारे रूम में ही बहुत अच्छी हवा आ जाती है, सॉरी धूप आ जाती है। और चाहे आप कोई चीज़ सुखाना चाहो यहाँ सुखा सकते हो, पर मैं कपड़े सूखने के लिए तो मैं बालकनी में डाल देती हूँ। पर हाँ, जैसे बारिश वाला मौसम है तो क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो वेदर है वो ख़राब ही रहता है, तो हमने रूम में ही फ्रेंड्स एक छोटी सी तार लगाई हुई है कपड़े सूखने डालने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती तो हूँ कि इस तार को हम लोग निकाल देंगे, बट अभी तक हमने निकाली नहीं है क्योंकि मुझे उनकी टेंशन होती है कि उनके कपड़े सूख जाएं, क्योंकि मुझे ना ऐसे बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं जो कूड़ा था वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। वह छोटा छोटा कूड़ा है, इसे मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर ले जाऊंगी और बाहर इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप है, और मेरा तो मन करता है कि बाहर धूप में बैठूं, बट मुझे बाहर धूप, क्योंकि अंदर रूम में धूप आती है तो मैं अंदर ही चेयर पे धूप बैठ जाती हूँ। हमने मैट्रेस लगाया हुआ है नीचे, उस पर बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छी धूप आती है रूम में और बहुत अच्छा लगता है कि बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फ्रेंड्स, मैं जो चप्पल वेयर करती हूँ वो एक्यूप्रेशर की करती हूँ, बिकॉज़ कभी कभी मेरी बैक में बहुत ज़्यादा, अब तो नहीं होता, पहले बहुत पेन होती थी। और जब से मैंने चप्पल डालनी मैं रेगुलर डाल रही हूँ तो मुझे बैक एक की प्रॉब्लम है, जैसे लेग्स में प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी नहीं रही है। तो ये एक्यूप्रेशर स्लीपर्स हैं और एक्यूप्रेशर स्प्रिंग वाली चप्पल है, बहुत अच्छी है। और क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ध्यान रखूँ। अब मैंने झाड़ू जो है वो रखा और अपने हैंड वॉश किए अच्छे से साबुन के साथ, और फिर एक हाथ में मोबाइल था तो एक हाथ से झाड़ू लगा रही थी, तो एक हाथ से और फिर मेरा काम हो गया सारा फिनिश। और बस अब मैं जा रही हूँ बाकी काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बाय।